सभी व्यूवर्स को ईद मुबारक JK24/7 न्यूज़ लद्दाख के ओर से। और हमारे साथ दो जुड़े हैं जो यहाँ पे हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड्स पे आज नमाज अदा करने आए हैं। तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इस ईद पे आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और उसमें से स्पेशली मैं लद्दाख के जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको मैं आज ईद उल फितर के मौके पे सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से ये दुआ करता हूँ और हम भी ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें आने वाले दिनों में फिर से ये ईद मनाने की हमें वो तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है और खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस में आज यहाँ पे नमाज अदा करने आए थे। और आइए सुनाते हैं बाकी यहाँ के बड़े बुजुर्ग का क्या कहना है, यहाँ पे LHDC CEC उनका इस ईद पे क्या मैसेज है। बाकी प्रेसिडेंट अंजुमन दोनों के यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे इस ईद पे जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर आज ईद पे आप आए हैं यहाँ पे ईदगाह में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि कितना प्यार शांति और अमन है लद्दाख में, फिर भी आप ईद पे क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहले तो मैं आज के जो है ईद के जो शुभ दिन और शुभ अवसर पे जो है हमारे लद्दाख के पूरे मुस्लिम भाइयों को और पूरे देश भर में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और दुनिया में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सब को जो है ईद के इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पे सिर्फ प्योरली जो है हमारे भाइयों को जो है मैं ईद का जो है गुड विशेस एक्सटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ पूरे काउंसिल के बिहाफ पे और ले डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोगों के बिहाफ पे जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं ईद के मुबारक देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बहुत ही बड़ा शुभ दिन है और लद्दाख में जो है हमारा हिस्ट्री रहा है। कोई भी जो है इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, जो बड़े त्यौहार होते हैं, उसको जो है सभी ने जो है बिल्कुल मिलजुल के सेलिब्रेट किया है। चाहे वो लोसर है, चाहे वो आपके ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, जो भी इस तरह के बड़े त्यौहार होते हैं, इवन दीपावली होते हैं, आपके जो है इस तरह के होली होते हैं, सभी जो है लद्दाख में जो है एक होके जो है सभी ने जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द योर रिलीजियस एसोसिएशन आप जो है सभी जो है मिलजुल के करते हैं, जिसका एक मिसाल जो है आज यहाँ पे देखने को मिला है। हमारे जो एक छोक्सपा है, जो ले के लोगों का एक छोक्सपा है, एक एसोसिएशन है,
जो बुद्धिस्ट का है, तो वो जो है आज जो है यहाँ उनका भी जो है एक वॉलंटियरली एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आके हमारे भाइयों को सभी को ग्रीट करके उन्होंने जो है खताक्स एक्सटेंड किया है और उन्होंने जूस वगैरह सर्व किया है। तो यही एक दर्शाता है कि हमारा जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जो है मेरा भी आना जो है मैं यही रीअश्योरेंस करने आया हूँ कि हम सब एक हैं और हम सब एक होकर जो है हमें आगे बढ़ना है। और हमारा हिस्ट्री भी जो है एक बहुत सुंदर हिस्ट्री रहा है। को एग्जिस्टिंग कम्युनल हार्मनी में जो है लद्दाख को जो है दुनिया में जो है हमारा एक नाम है, तो उसको बरकरार रखना है और इस यूनिटी को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन करने के रीअश्योरेंस के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं एक बार फिर से जो है पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों को जो है आज के इस ईद के जो शुभ अवसर पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी आपका नाम क्या है? विल्डन अहमद। अच्छा, तो इस ईद पे क्या कहेंगे आप अपने बुजुर्ग को, पापा मम्मी दोस्तों को क्या मुबारकबाद देंगे इस ईद पे? ईद मुबारक। लद्दाख में रिलीजियस यूनिटी की तो बात ही क्या करें, सभी के लिए एग्जाम्पल बन चुका है। और आप सभी ने देखा है जब भी कुछ यहाँ पे होता है तो एकजुट हो के जो है इस चीज़ पे लड़ते भी हैं, इस चीज़ को खुशी भी मनाते हैं। हर एक फेस्टिवल में आप सब ने देखा जितने भी रिलीजन है एक साथ हो के उस खुशी को मनाते हैं। तो आइए इस ईद पे हम आपसे मिलाते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट अंजुमन मोइन इस्लाम, प्रेसिडेंट डॉक्टर कायूम जी से। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, इस ईद पे आप लोगों को क्या कहेंगे? ये जो ईद है, इस बार का जो ईद है और स्पेशल हो गया क्योंकि एक नई चीज़ें जो आज के दौर में ज़रूरत है, जैसे जो फितने वगैरह हो रहे हैं, उस दौर में एक एग्ज़ाम्पल हम सेट कर रहे हैं। लद्दाख को माना जाता है यहाँ के हार्मोनी के लिए, यहाँ के पीस के लिए, यहाँ के लोगों के लव के लिए। तो जिसका एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो हमारे दलाई लामा जी को जाते हैं। वो जब भी आते हैं वो यही बात करते हैं कि आपस में मिल के रहो, जुड़ के रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत में रहो। वही हम आज प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। मेरे बुद्धिस्ट भाई, बड़े भाई हैं, ये साथ में हैं, हम भी यहाँ पे साथ में हैं। तो यहाँ ईद पे ईदगाह में जो हिस्टोरिकल है हम सब जमा है। इससे पहले माह रमज़ान में भी इफ्तार का हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने इंतज़ामात किया था। वहाँ पे इफ्तार के लिए वो लोग आए हैं, लोगों को मस्जिद में इफ्तार खिलाया। आज ईद पे आए हैं, सबको यहाँ पे हमारे जो लद्दाख के ट्रेडिशनल खतास के साथ उन्होंने ग्रीट किया। बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं मुल्क को कि भाई रहना कैसे चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी रिलीजन हो, लास्ट में उसका जो थीम है वही है कि भाई जुड़ के रहो, मोहब्बत से रहो, हार्मोनी से रहो, पीस में रहो। उसी में मज़ा है, उसी में तरक्की है, उसी में सब कुछ है। तो हमने ईद में, रोज़े में, या आपके हमारे लद्दाख में बुद्धिस्ट भाई जो न्गेनेस बोलते हैं, जो रोज़े की तरह बैठते हैं, तो क्या सीखते हैं? अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, अपने दिल को साफ़ करते हैं, मन को साफ़ करते हैं, अपने सोल को साफ़ करते हैं। वही किया और उसका प्रैक्टिकल आज आप देख रहे हैं। तो वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। काफ़ी खूब कहा आपने कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहे हैं। तो आपसे भी जानेंगे, आज आपके सोक्सपा ने, एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया था, जहाँ खतक्स यानी ट्रेडिशनल जो स्कार्फ होता है लद्दाख का, और साथ में जूस दे रहे थे। तो ये अलग है, नया है और एक भाईचारे का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सेट करें। तो क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देंगे आज ईद पे अपने भाई बहनों को? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने लद्दाख के ईद अपने भाई बहनों को और अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगा, ईद मुबारक। और इस बार जो हमारा ईद जो लद्दाख में मनाया जाता है, वो हम यही चाहते हैं कि कुछ स्पेशल हो जाए, क्योंकि वैसे तो हमारे लद्दाख में पहले से भी भाईचारा पहले से ही थे, ऐसी बात नहीं है। मगर इस साल हमने कुछ ऐसा सोचा, हमारे लोगों जो कैंचक सोक्सपा का ले में जो है, तो ये सोचा कि इस बार ईद में भी हम खुद हमारा सोक्सपा जाके अपने भाई लोगों को वहाँ पे खतक्स बनाया जाए, जूस पिलाया जाए, क्योंकि ये एक अपने भाईचारे दिखाता है ये, है ना। क्योंकि पहले ऐसा हो नहीं था, पहली बार, तो ये पहली बार ऐसे लद्दाख में हो रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारा सोक्सपा और हमारे जितने भी बुद्धिस्ट लोग यही चाहते हैं कि लद्दाख में पीस कायम हो। क्योंकि पहले तो बहुत थे हमारे लद्दाख में, बस शुरू फिर बीच बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ, फ्लक्चुएट थोड़ा सा हुआ। मगर अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है, उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए, लद्दाख पहले क्या था, अभी क्या है और आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए।
पहले हमारे में दिनों में क्या था, भाई एक दूसरे के घर में जाते थे, उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं कि मैं मुसलमान हूँ आप बुद्धिस्ट है ना जी। तो बीच में थोड़ा बहुत एक फ्लक्चुएट हुआ था, मगर आज फिर अपने भाई लोग, फिर अपने जो फैमिलीज लोग हैं, एक दूसरे में वही पुराने वाला रीति रिवाज चल रहा है। तो हम हमारा एक क्यांचक सुस्कुत सोक्सपा जो है ले में, तो हम यही चाहते हैं जो पुराना रीति रिवाज जो अपना भाई, जिसमें कोई रिलीजन वाला काम ही नहीं था, रिलीजन वाला कोई टैग ही नहीं था, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में यूथ जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, तो पुराने वाला कोई नया नहीं चाहिए हमें, पुराना वाला जो हमारा संस्कृति थे, पुराना रीति रिवाज है, वही कायम रहे। तो हमारी तरफ से, हमारा क्यांचक सुस्कुत सोक्सपा की तरफ से, स्पेशली का लोबन की तरफ से ये एक मैसेज था हमें, और ये था कि हमें इस बार कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आने वाले, स्पेशली हमारा यही था कि आने वाले जनरेशन के लिए एक भाईचारा हो लद्दाख में, जो है ना पीसफुली हो, ये जीता। और हमारे, आपको पता ही है, पूज्य दलाई लामा जी जो हमारे लद्दाख में आते रहता है, उनके नज़र में कोई बुद्धिस्ट नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, उनके नज़र में सब एक है। तो हम एक मान के चले एक हिज होलीनेस का एक स्टेप फॉलो कर रहा है, एक मान के चले उनका एक मैसेज हम यहाँ पे अभी वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं अभी अपने मुसलमान भाई, अपने सभी फैमिली लोगों के लिए यही कहूँगा कि इस बार का ईद हम अपनी तरफ से कुछ स्पेशल करना चाहते थे, जो हमारा इस साल का नहीं था। एक्चुअली हमें बहुत सालों से हमारा इंतज़ार था इस वक्त का, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता बीच में, हम लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, और हमारा तो पहले से यही विचार था कि हम ये करें। तो इस बार हमें मौका मिला, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है। तो अभी हम देखिए हमारा पूरा हमारा एक एसोसिएशन जो यहाँ पे है, बहुत खुशी से सुबह से क्या कल से ही थे, रातों से हम कर रहे थे। तो इस बात यही करना चाहूँगा, थैंक यू, और सबको ईद मुबारक बोलना चाहूँगा। थैंक यू। हौसले काफ़ी बुलंद हैं, इनकी एकता को हिलाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो आप सभी ने देखा है कि इस हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड पे कितने लोग जो है आज नमाज में जुड़े थे। तो वही इस ईद पे अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस ईद पे उनका क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। इस ईद पे आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, आज बड़े खुशी की बात है। रमज़ान का महीना पूरा होने पर 29 दिन पूरा करने के बाद कल चांद नज़र आया तमाम हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे आलम दुनिया में एक ही दिन में ईद मनाया जा रहा है इस साल। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो दूसरा, ईद एक ऐसा चीज़ है कि एक महीना हम लोग भूख प्यास का अनुभव करने के बाद, अपने तन को मन को साफ करने के बाद आज ईद मनाने जा रहा है, और कोशिश लोगों में बड़ा आज खुशी है। इसी तरह हमारे लद्दाख में यूटी हेडक्वार्टर पर ले में हज़ारों की तादाद में आज मुसलमानों ने यहाँ पे ईद अदा किया, और लोगों में बड़ा जोश और खरोश है। और ईद के नमाज के बाद लोग एक दूसरे के साथ गले मिल के मुबारकबाद पेश किया, और इसके बाद अपने अपने घरों में आज का दिन बड़ा खुशियाँ मनाएंगे। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि जो लोग आज इस अपने अपने घरों में ना पहुँच सके, जैसे कि हमारे फौजी जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पे खड़े हैं, दिन रात वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो अपने घरों में आज ना आ पाए, तो हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम उन लोगों को भी आज के दिन याद करना चाहता है जिन्होंने अपनी जानों के निशावर करके, अपनी कुर्बानी दे के, आहुति दे के आज हिंदुस्तान को आज़ाद रखने के लिए, आज हिंदुस्तान को बिल्कुल पूरी तरह से जमहूरियत रखने के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी पेश किया, उनको भी हम याद करते हैं। तो इसी तरह से आज के दिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे लद्दाख में हमारे लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो उमंगें हैं, वो पूरा हो जाए। और हम आज के मौके पर सरकार से भी ये दुआ बोलना अर्ज़ करना चाहेंगे, हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों की, यहाँ की सीमा पे बैठे हुए लोगों की, जो इतने ही दूर दराज, इतने ही दुर्गम इलाके में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, उनकी मंशा को ख्याल में रखते हुए यहाँ के लोगों की कोई अगर डिमांड है तो वो पूरा करना चाहिए। तो ईद के दिन पर मैं चाहूँगा कि आज की दिन की फजीलत से हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हमारे
गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे लोगों की इन चीज़ों को ख्याल रख के लोगों की डिमांड को पूरा करेंगे। जी सर, जो आपने बात रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो डिमांड्स है यहाँ के, वो उस पे ध्यान दिया जाए। तो आपसे एक और सवाल करेंगे, जो एकता और अमन जो लद्दाख में बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है इस टाइम पे, उस पे आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, लद्दाख अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए, मजहबी रवादारी के लिए माना जाते हैं और हमें बड़ा खुशी है जो हमारे क्या कहते हैं पीस और अमन का एक पहचान है दलाई लामा जी, वो हर वक्त लद्दाख को जहाँ भी जाए लद्दाख का मिसाल देते हैं। लद्दाख के मुसलमानों का, लद्दाख के बुद्धों का, लद्दाख के बाकी क्रिश्चियन का, मसाइब का, हर एक का उनका मिसाल दे के लोगों को पुरसान करते हैं कि लद्दाख की तरह बनो, लद्दाख के लोगों की तरह अमन शांति से बैठा करो। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज हम सीना तान के बाकी लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं कि लद्दाख की तरह बने, लद्दाख जैसा अमन रहे। और हम दुआ करते हैं आज के दिन हमारी इस चीज़ को किसी की नज़र न लगे और हमेशा इसी तरह से हम लोग एकजुट रहे, हम खुशहाल रहे और हम अपने सही मकसद के लिए नेक नियति के साथ, दिल साफ के साथ, दफ सफाई के साथ हम अपने काम में जुटे रहे। यही हमारी दुआ है आज की। शुक्रिया सर। तो अभी हम शाख साहब से भी मैसेज लेंगे इस ईद पे। शाख साहब, आप जैसे लद्दाख के बहुत बड़ा एक मिसाल रखा जाता है भाईचारे पे, प्यार का, अमन शांति का, और आज ईद भी है, तो इस ईद के दौरान आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे लद्दाख के बारे में, या लोगों को इस ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूज़ 14 के वसातत से अपने लद्दाख में जितने भी मज़ाहिब के रहने वाले भाई बहन को ईद मुबारक पेश करते हुए अपने अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि हमें अमन और शांति का जो पैगाम अपने बुज़ुर्गों ने सिखा के गया है, उसी शांति और अमन और सुकून की जो माहौल जो है उसको बरकरार रखने की तौफीक दे। देखिए, हमारे ये ईद जो है हर मज़हब में एक ईद होता है, चाहे वो किसी मज़हब से रिलेशन रखते हों। तो हमारे मज़हब इस्लाम में जो है ना, ये दो बड़े ईद है, जो है ईद ज़ुहा और ईद उल फितर। आज हम 30 महीना रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा रखने की इल्लत ये है कि हम गरीबों को एहसास करें, जिनको प्यास, भूख, शिद्दत जो उनको महसूस होता है, उसको महसूस करने के लिए अल्लाह ने हमें ये तौफीक़ दे दी और बड़े आराम और हाथ से निकल गए। लेकिन हम अपने अल्लाह से इस मौके पर, क्योंकि हमारा अक़ीदा ये है कि इस मौके पर अगर कोई मांगे तो उसका दुआ जो है रद्द नहीं होते। तो यहाँ जो है जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, जवान, उलमा सब कुछ जमा हो के जो है ना हमने दुआ की कि लद्दाख जो मिसाल देते हैं हर इंसान, यहाँ लद्दाख में जितने भी जो है टूरिज़म आता है वो मिसाल को ले लेते हैं कि लद्दाख में जो भाईचारागी है, मसाहिब के दरमियान आपस में जो मिल मिलाप है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं। हमने भी जो है ना तकरीबन 2-3 बाहर के ममालिक का दौरा किया, लेकिन हमारे जो है लद्दाख के मुसलमान, बुद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन सब जो है हम ये एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हम एक गुलशन की तरह यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल भी जो हमारे बुज़ुर्ग दलाई लामा के ऊपर जो बेजा तहमत, वाकई ऐसे इंसानों का मजम्मत करने के लिए तमाम मज़हब व मिल्लत जमा हो के हमने मजम्मत की। और इसी तरह हर चीज़ में जो है ना यहाँ के लोग जो है ना धर्म को एक जगह पर रख के इंसानियत को पहले पेश करता है। और ये हमारे लद्दाख के बुज़ुर्गों की एक देन है, जिस देन को हमें बाकी रखने के लिए अभी हमारे जवान तबका जो है, ख़ासकर मैं जवान तबका से ये कहूँगा कि आप लोग उन लोगों की बातों में ना आए जो धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं, बल्कि हमें धर्म को साथ साथ लेकर भाईचारागी और इंसानियत को बरकरार रख सके तो हमारे पास धर्म नहीं है। नहीं तो वो धर्म ही नहीं है जिसमें इंसान और भाईचारे का जो है नफरत की जो बू देता है। लिहाजा मैं अपने तमाम लद्दाखियों को ये मैसेज दे दूंगा, खासकर जवानों को, कि हम गले मिलकर बैठे उसी तरह जिस तरह आज तक रह के आया है। उन अफवाहों पर ध्यान न दे जिन अफवाहों की वजह से हमें जो है लद्दाख को जो है दूसरे जनबे की तरफ, दूसरे माहौल की तरफ जो ले जाते हैं। ख़ासकर मैं जवानों से यही अपील करूंगा कि हम अपने भाईचारे को जो बुज़ुर्गों ने हमें वरासत के तौर पर जो दिया है वो वरासत को हमें बरकरार रखना चाहिए। वस्सलाम अलैकुम।
आप सबने सुना है लोगों का मैसेज में क्या कहना है। सबसे कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि लद्दाख बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमन शांति प्यार का, और हिज हॉलिनेस का नाम, हिज हॉलिनेस द 14 दलाई लामा उनका नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा कि जब भी वो यहाँ आते हैं लद्दाख को बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे वो देखते हैं, और उनकी तारीफ़ में ये कहा कि वो हमेशा से यहाँ पे अमन शांति जो पीस, वो हमेशा से वो उस चीज़ को बढ़ावा देते आए हैं, और लद्दाख में उनको सभी जो है मानते हैं, ना ही एक रिलीजियस के तौर पे बट एक लीडर के तौर पे सब जो है यहाँ हर एक रिलीजन उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की कम्युनिटी जब भी यहाँ ईद या कुछ भी बुद्धिस्ट का लोसर या क्रिश्चियन का कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है तो एकजुट होके सभी रिलीजन उस चीज़ को मनाते नज़र आए हैं। तो मैं ये आखिर में यही कहूँगी, हौसले काफ़ी बुलंद है, अमन शांति को हिलाना मुश्किल है लद्दाख में। तो हम यही उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया है। फिर से एक बार ईद मुबारक करते हुए तंजिन दोरजे और इक्जिन वैंगमो JK24/7 के लिए